भारतवर्ष के गौरव पूज्यपाद पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग आए। सच्ची घटना है। व्यवहारिक कार्यों से निवृत्त होकर सोचा कि चलो संगम स्नान करें। अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी, संगम स्नान करना है, परंपरा की दृष्टि से आप ही हमारे पुरोहित हैं, इसलिए आप संकल्प मंत्र पढ़ेंगे, स्नान कराएंगे। पंडा जी बोले हाँ, बड़ी प्रसन्नता की बात, चलो। अब मालवीय जी जैसे यजमान जी से मिले, पर मालवीय जी बोले पंडा जी एक बात सुन लो, श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब पंडा जी के श्लोक को तो व्याकरण से अधिक यजमान से ही मतलब होता है। पंडा जी के श्लोक एक ऐसे ही श्लोक बोल रहे थे, तो यजमान ने कहा कि समझ में नहीं आया। बोले ये तो परलोक के लिए, तुम्हें इस लोक से क्या करना, सुनो तो बन जाएगा। मालवीय जी ने कहा शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध श्लोक का। पंडा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप तो चलो। सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे, यजमान को क्यों हाथ से जाने दो। नाव में बैठे, मालवीय जी ने फिर मार्ग में कहा याद है पंडा जी, शुद्ध मंत्र का उच्चारण, श्लोक शुद्ध। पंडा ने कहा बड़ी मुसीबत है ये तो। बोला ठीक ठीक चलो। अब सोचा कि संगम तक शायद याद न, पर संगम में खड़े हो गए। अब स्नान की ही बारी थी। मालवीय जी ने कहा याद है शुद्ध श्लोक। तो पंडा ने हाथ जोड़कर कहा कि मालवीय जी कहाँ खड़े हैं आप। मालवीय जी बोले संगम में। पंडा बोला किन किन का संगम है। कहा गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। तो कहा गंगा जी कहाँ है। मालवीय जी ने कहा ये रही गंगा जी। जमुना जी, बोले ये जमुना जी। और कहा सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहां सरस्वती लुप्त है। तो पंडा हाथ जोड़कर बोला मालवीय जी, जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, बार बार कहे। और उसने प्रयाग को इस दृष्टि से देखा, जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना भावना। श्री भरत गंगा जी जमुना जी में सीताराम जी देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बार बार प्रणाम करते हैं। आहा, जब उन्हें याद आया कि अरे प्रयागराज में आए, सीताराम जी के भाव से प्रयागराज को प्रणाम किया। और जब तीर्थराज का भाव मन में आया तो बोले तीर्थराज मैं भीख मांग रहा। मांगू भीख
मांगूं भीख, भीख त्यागी निज धर्मु, मांगूं भीख, भीख मांगूं भीख, त्यागी निज धर्मु, धर्मु धर्मु मांगूं भीख मांग रहा। तीर्थराज ने मानो पूछ दिया, भरत क्षत्रिय हो, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं। त्यागी निज धर्म, धर्म का त्याग करके, यह बात तो ठीक नहीं। धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग न करें। पर श्री भरत कह रहे हैं त्याग निज धर्म। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह दो तरह की बातें दिखाई पड़े तो वो बातें दो तरह की नहीं है, परिस्थिति विशेष में कही गई बातें। श्री भरत धर्म का त्याग कर रहे हैं, पर किसके लिए? श्री राम प्रेम को पाने के लिए, राम जी को पाने के लिए। तो बस यही है कि परम धर्म के लिए अगर धर्म त्यागना पड़े तो यह तो सबसे उत्तम धर्म का पालन है। अच्छा, वैसे भी देखो, एक सज्जन बोले नहीं धर्म धर्म, हम कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं? उनकी आज्ञा पालन करना धर्म है। हमने कहा मान लो कोई माता पिता को छोड़कर चला है और बिना उनकी आज्ञा के आए और कभी उनके पास भी न जाए और उनकी सेवा न करे, तो वह धर्मात्मा है कि पापी? तो तुरंत बोले महान पापी है, घोर पापी है, जिसने माता पिता को रोते छोड़ा और कभी सेवा नहीं करता, कभी मुंह नहीं देखता, उनके बिना कहे उनको छोड़कर चला गया, यही ऋण चुकाया माता पिता को, घोर पापी। तो हमने कहा फिर ये जितने महात्मा हैं सब पापी हैं, हम लोग जितने दिख रहे हैं। कोई माँ बाप से पूछ कर नहीं आएगी, कोई माँ बाप नहीं कहेंगे कि साधु हो जाओ, बेटा चाहे सब कुछ बन जाए साधु न बने। एक बार एक सज्जन ने कहा कि कैकेयी जी ने 2 वरदान क्यों मांगे? तो हमें एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा कि संसार में हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। कैकेयी जी ने क्यों? हर प्राणी 2 ही वरदान मांगता है। अगर किसी मैया से पूछा जाए, माता पिता से पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, पूछा जाए कि साधु होना अच्छा है कि राजा होना, तो 2 ही वरदान है। मालूम क्या कहेंगे लोग? कहा हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे, साधु होना भी अच्छा है, राजा होना अच्छा है, लेकिन एक ही अंतर है। क्या? बोले साधु होना तब अच्छा है जब दूसरे का बेटा बने, और राजा होना तब अच्छा है जब हमारा बेटा बने।
कैकेयी माता भी तो यही चाहती है, राजा हमारा बेटा बने, साधु बनाना है तो कौशल्या जी के बेटे को बना दो। तब फिर पूछ कर तो आए नहीं, और माता पिता की आसक्ति न हो जाए, हमारा मन उधर न चला जाए, इसलिए जाते नहीं, सेवा करते नहीं। तो हमने कहा इनको पापी कहोगे, और कांप गया, बोले महात्माओं को पापी कहे, उनके दर्शन से पाप मिटते हैं, संत दरस जिम पातक टराई। तो यह पापी नहीं है, इन्होंने धर्म तो छोड़ा है, यह धर्मात्मा नहीं रहे, लेकिन यह परम धर्मात्मा हो गए, क्योंकि इन्होंने जगत पिता के लिए पिता का त्याग किया है, जगन माता के लिए माता का त्याग किया है। इसीलिए भगवान श्री राम जी की लीला में आप धर्म देखेंगे, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म देखेंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, धर्म है। मिथिला की देवियां चेष्टा करती हैं, श्री राम ऊपर देखते तक नहीं, यह धर्म है। और श्री कृष्ण के पास बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां रात्रि में आ गई, अपना अपना घर छोड़कर, और श्री कृष्ण नहीं काऊ कुछ कान बुलावत है रे। लेकिन वहां धर्म की दृष्टि से मत देखिए, वहां परम धर्म की दृष्टि से देखिए। इसीलिए राम जी की कथा हंसों के लिए है। संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार, या जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जी हा जास। तो राम जी की कथा हंसों के लिए है। राम जी के चरित्र रूपी सरोवर से आप मोती चुनिए हंस की तरह, लेकिन श्री कृष्ण की कथा हंस के लिए नहीं, परम हंसों के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संगीता कहा गया। वहां दो है ही नहीं, धर्म भी तो दो के बीच में होता है। श्री रासलीला की फलश्रुति है। महाराज श्री बैठे हैं, हमारे परम आत्मीय और आदरणीय स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज बैठे। पूछना, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय की फलश्रुति है कि इस प्रसंग को जो कहेगा सुनेगा उसका मन वासना विमुक्त हो जाएगा। क्यों? आप कहेंगे ऐसा कहीं हो सकता, उसमें तो ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा ऐसा वर्णन, वैसा ऐसा वर्णन है। और लोग कहते हैं कि वो तो बहुत आपत्तिजनक है। अच्छा चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आपको आपत्ति हो, तुरंत मिट भी जाए आपत्ति। एक उदाहरण, अच्छा आप कल्पना करो, आप अपने मकान के बाहर जैसे ही निकले तो बाहर वाले कमरे के पास से निकल रहे थे, और जैसे ही आप कमरे के बाहर से निकले तब तक अंदर से आवाज सुनाई पड़ी किसी की। तो आप सुनने लगे कि इसमें कौन है, किवाड़ बंद थे। तब तक लगा कि एक पुरुष और एक महिला दो बात कर रहे हैं। अब आपने कहा अगर ये क्या गड़बड़ी है, तो बहुत ध्यान देकर सुनने लगे, और मान लो वह दोनों ऐसी बात कर रहे थे जिससे वासना का संवाद समझ में आ रहा था। वासना उमड़, अब आपको क्रोध आएगा या वासना जगेगी भीतर ही भीतर, या ये आपको लगा पकड़े गए, पकड़ो इनको। और आपने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो, वो भीतर का खुला ही है, चले जाओ। और दरवाजा खोलकर देखा तो एक पुरुष खड़ा था। तो बोले तुम किससे बात कर रहे थे? बोले कोई है ही नहीं, ढूंढ के देखो तुम, है ही नहीं। बोले मुझे तो दो की आवाज सुनाई पड़ी, इसीलिए तो मैं आया। वो मुस्कुरा कर रह गया। क्यों मुस्कुरा कर रह गया? वो ऐसा कलाकार था,
वो पुरुष की भी बोली बोलता था और महिला की भी बोली बोलता था। और जब उसकी कला समझ में आई, अरे बोले हम तो धोखे में थे, न वासना है, न क्रोध है, न विरोध है। अरे एक ही था जो दो बन के बोल रहा था। तो जब एक कलाकार दो बन के बोलता है तो हमारा मन उसकी कला का रहस्य जानने के बाद शिकायत से मुक्त हो जाता है, वासना से मुक्त हो जाता है। इसी तरह जिस दिन इस कन्हैया की कला समझ में आएगी, वह कलाकार एक होकर बोलता है और ये कलाकार दो रूप में होकर खेलता है। लेकिन यही है, इसके अलावा न कभी कुछ था, न है, न होगा। यही परमहंसों के समझने की चीज है, जहां दूसरा है ही नहीं। माला विभूषण वस्त्र आदि गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई और श्री कृष्ण की वे वल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई, दूसरा है ही नहीं। और स्वयं श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई बालक दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखकर बात कर रहा हो। तो क्या वहां दो है? तो द्वैत का अत्यंता भाव है, इसीलिए वह परम धर्म है, वह परमहंस संहिता है। और इसीलिए राम कथा पहले, श्री राम कथा पहले, श्री कृष्ण कथा बाद में, राम जी का अवतार पहले बाद में। सीधे ही नहीं कहीं परम धर्म तक परमहंस, और सीधे ही परम धर्म और परमहंस अपने को समझना, ये तो पागलों का काम है। पहले राम जी को समझना होगा, रामो विग्रहवान धर्म, तब श्री कृष्ण लीला का रहस्य समझ में आएगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जहां जहां यह कहा गया कि धर्म का त्याग, वहां धर्म को उपेक्षणीय मत समझना। धर्म की बड़ी महिमा है, लेकिन परम धर्म के लिए। और परम धर्म तो भक्ति है, भगवान की भक्ति के लिए भरत त्याग कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने धर्म का त्याग नहीं किया, राम जी दूर हो गए। वचन दिया है पालन करेंगे, क्षत्रिय का धर्म है, रघुवंश का धर्म है, कुल का धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। पर भरत जी कहते हैं कि उन्होंने धर्म तो रख लिया, पर राम जी दूर हो गए। हम तो कहते ये धर्म दूर हो जाए, राम जी हमसे दूर ना हो। मांगमु भीख मांगमु भीख, त्यागी निज धर्मु धर्मु मांगमु भीख। आदत काही प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता। मैं दुखी हूं, मेरी व्यथा समझो। तीर्थराज प्रयाग अत्यंत प्रसन्न हुए कि चलो भीख मांग ही रहे हो तो 4 पदार्थ भरा भंडारो, यहां अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिलेंगे। बोलो क्या चाहिए? श्री भरत बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न आना। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो, फिर जन्म हो? हाँ, तो फिर आने वाले जन्म में मुक्ति चाहते हो? बोले ना, फिर जन्म हो, फिर जन्म हो। क्यों? वरदान दे सको तो यही, जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही है। देखो, हम जैसे प्राणियों का बार बार जन्म आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति, और आसक्ति क्यों है? बोले जगत का मजा, चाम का मजा। तो जब चाम का मजा मन को इतना मजे से भर देता है कि आसक्ति के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। और आप कल्पना करो, जिसे राम का मजा मिल गया हो, उसके मन में भगवान की ऐसी भक्ति होती है कि वह भक्ति के कारण बार बार जन्म लेना चाहता है। जन्म मिले भगवान के लिए। आहा, एक भक्त कहते, श्री वृंदावन धाम के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, उनसे किसी ने कहा बैकुंठ में चलोगे? बोले इच्छा नहीं होती बैकुंठ जाने की ना। कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं बैकुंठ। क्या करेंगे बैकुंठ जाकर? क्यों? वहां नहीं नंद, वहां नहीं जमुना, कदम्ब बंसी बट, वहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं जाए, कहा करूं। ब्रिज तज मेरी जाए, बला कहा करूं। बड़ा अच्छा है जगत, अगर मन भगवान से जुड़ा हो तो। एक भक्त कहते कहा करूं बैकुंठ ही जाए, और दूसरे भक्त कहते हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। अहिर की जाति
सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो। यह भक्त का सोच। एक महात्मा मिथिला के, वो कहते तजी न्यारो रहो नहीं जाए, मिथिला नागरिया। चाहते क्या? जब जब जन्म मोहि देहि विधाता, तब तब यही पूरा आए। ये भक्तों का भाव है, और इसी भाव के बस में भगवान है। बार बार जन्म जन्म रति राम। अच्छा, लेकिन इस पद्य में एक अद्भुत बात कही गई। रति का नाम लेते ही आपको एक नाम और याद आता होगा, रति के पति का। रति का पति कौन? बोले काम। लेकिन ये अद्भुत दोहा है। ऊपर कहा गया अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम नहीं चाहिए, रति चाहिए। ये अद्भुत बात है। काम नहीं चाहिए, रति। क्या अर्थ हुआ? मानो भरत जी का भाव है कि हमारे मन में रति तो है। रति माने प्रीति, रति तो है, लेकिन वह काम से जुड़ी है। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो रति है वो राम से जुड़ जाए। यही वरदान मांग रहे हैं। रति तो है, पर वह काम से जुड़ी। इसलिए काम के बिना रति चाहिए, कामना के बिना प्रीति चाहिए। हम प्रेम तो करें, पर उस प्रेम के बदले में कुछ चाहे नहीं। बस यही है। आहा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। यही वरदान चाहिए, और कोई वरदान नहीं। बाबा लिखते हैं, अचानक तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब। रामचरण अनुराग अगाधु, भरत तुम तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब भरत तुम सब तरह से साधु हो। अब इसको भी समझे, कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं तीर्थराज प्रयाग कि भरत तुम सब तरह से साधु हो। अच्छा, अगर यह कह देते कि भरत तुम साधु हो, क्या यह काफी नहीं? तात भरत तुम सब विधि साधु, सब तरह से साधु हो। मुझे बहुत दिन तक यह बात समझ में नहीं आई कि साधु होना और सब तरह से साधु होना। पर बाद में लगा भगवान की प्रेरणा से, कृपा से, कि ये तीर्थराज बोल रहे हैं। और तीर्थराज में 3 धाराएं हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा है,
राम भगति जहां सुरसरी धारा। जमुना जी धर्म की धारा है, कर्मकांड की। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। और सरस्वती जी ब्रह्म विचार, ज्ञान की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तो सब विध साधु का यह अर्थ है कि गंगा जी ने कहा कि भरत, तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं। सरस्वती माता ने कहा कि तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं, तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। यमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो। सकल धर्म धुर धरन धरत को। और ज्ञान क्यों? क्योंकि भरत विवेक बराह विशाला। और भक्ति की दृष्टि से भरत सरिस को राम सने। तो भक्ति की दृष्टि से तुम साधु हो, गंगा जी ने कहा। ज्ञान की दृष्टि से तुम साधु हो भरत, सरस्वती जी ने कहा। धर्म की दृष्टि से तुम साधु हो भरत, यह जमुना जी ने कहा। और मानो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, एक बात है, जीवन सब तरह से ज्ञान भक्ति धर्म से परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए उपाय क्या है? एक ही। क्यों आ गए ये सब? राम चरण अनुराग, अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में बहुत गहरा प्रेम है। और कितना बढ़िया संकेत है कि कोई भगवान के चरणों से जुड़ जाए। किसी का मन भगवान के चरण में लग जाए तो उसे आचरण ठीक नहीं करना पड़ता, आचरण अपने से ठीक हो जाता है। ज्ञान आ जाता है, भक्ति आ जाती है, धर्म आ जाता है। राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग, अनुराग अगाधु। चरण 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 अब एक बात और सुनो। देखो, भरत जी भी प्रयागराज है, और प्रयागराज तो प्रयागराज है, पर भरत जी ने एक बड़ा अद्भुत काम किया। क्या? सविधि सितासित नीर नहाने, विधि पूर्वक स्नान किया। किसमें? संगम में। पर एक संत का भाव है, कहते हैं भरत जी ने संगम में स्नान ही नहीं किया। एक डुबकी गंगा जी में लगाई और एक यमुना जी में। सविधि सितासित, सविधि सितासित नीर, नीर, नीर
सीता सीत नीर श्री भरत जी ने गंगा जी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया। किसी ने कहा कि संगम में क्यों नहीं जाते, वहां नहीं जाते। क्यों? वहां तीसरी भी है, कौन? सरस्वती जी। तो वहां जाने में क्या हर्ज है? बोले डर लगता है। क्या डर लगता है? बोले इन्हीं सरस्वती जी के कारण तो अयोध्या में इतना उपद्रव हुआ। मंथरा की बुद्धि बदल गई, कैकेयी माता की बुद्धि बदल गई। तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी भी बुद्धि न बदल जाए। तो जो बुद्धि राम जी से दूर कर दे, ऐसी बुद्धि को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। सरस्वती माता भी इस भाव से बहुत प्रसन्न हुई। यह भक्त का स्वभाव है। और कितना बढ़िया संकेत। ज्ञान वही है जिस ज्ञान में भगवान का स्थान हो। जहां भगवान की भक्ति हो, सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान। अस विचारी पंडित मोहि भज, पाएहु ज्ञान भगति तजहि, पाएहु ज्ञान भगति। पाएहु ज्ञान भगति, भगति नहीं तजहि भगत। पाएहु ज्ञान भगत, ज्ञान भगत, ज्ञान भगत, ज्ञान भगत। पाएहु ज्ञान भगत। ज्ञान पाने के बाद भी भक्त श्री भरत जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम पहले भगवान की बहुत भक्ति करते थे, पर जब से ज्ञान हो गया तब से भक्ति बंद। तो हमने कहा इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। देखो, ज्ञान का यह अर्थ नहीं है, और ज्ञान भक्ति का विरोधी नहीं है। दोनों उभय हरई भव संभव खेदा। तुलसीदास जी तो कहते हैं भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। देखो इतनी सी बात है, भगवान के स्वरूप में निष्ठा रख के अंतर्मुखी हो जाना ज्ञानी का काम है, और भगवान के रूप में आसक्त हो जाना भक्त का काम है। रूप भी उसी का है, स्वरूप भी उसी का है। और इसीलिए पाएहु ज्ञान भगति नहीं, ज्ञान भक्ति का विरोधी नहीं है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, लोग कहते ज्ञान, हमने पूछा ज्ञान किनसे? बोले हमारे गुरु जी ने ज्ञान करा दिया। और तब से हमें समझ में आया कि भगवान की भी कोई जरूरत नहीं। तो हमने कहा कि भगवान तो फिर भी है। बोले
तो एक महात्मा की कही हुई बात हमें याद आई, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आज तक किसी गुरु ने ऐसा चेला नहीं बनाया होगा जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो। और किसी चेले ने ऐसा गुरु नहीं बनाया होगा जो गुरु बाद में बना होगा, आदमी तो पहले बना होगा। हम लोग मनुष्य बालक पहले बनते हैं, बड़े होते हैं तो चेला बनते हैं, गुरु बनते हैं। तो पहले भगवान ने ही तो बनाया, और भगवान ने न बनाया होता, ये जन्म भगवान ने न दिया होता, तो कैसे हम चेला बनते हो, कैसे ज्ञान प्राप्त करते। भगवान शंकराचार्य तक कहते हैं देवानुग्रह हेतु कम, भगवान की ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है। तो आज तक किसी गुरु ने ऐसा चेला नहीं बनाया होगा जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो। तो ज्ञान पाकर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग भोजन के लिए, भिक्षा के लिए जाते हैं, कभी कभी पूछते हैं, एक मैया से पूछा, मैया आज क्या साग क्या बना, आज क्या बना? तो मैया बोली महाराज आज तो आलू बनाए। अच्छा अब आप विचार करना, आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू तो भगवान के बनाए हुए हैं, वो तो भगवान नहीं बनाए। हाँ, आलू का साग बनाया, आलू कोई नहीं बना सकता। आलू बैगन लौकी कैसे बनाओ, वो तो बने बनाए हैं। हम तो बने बनाए में ही बनाते हैं। अच्छा एक अजीब बात है, हम बिगाड़ने को भी बनाना कहते हैं। बाल काटते हैं, कहते बाल बन रहे, काटते हैं कहते बाल बन रहे, कहते बाल बनवाने गए तो उन्होंने बाल बनाए। दूर खड़े हो जाओ, कभी 1 इंच का भी बाल बना के बताओ, वो तो बने बनाए हैं। हम तो बने बनाए को बना रहे हैं, बने बनाए को बना रहे हैं। तो भगवान पहले है और हमारी कलाकारी बाद में है। तो आलू तो बने बनाए हैं, हमने तो उस बने बनाए को बनाया है। लेकिन अब दूसरी बात भी मैं आपसे कहूंगा, इसीलिए भगवान की महिमा है कि भगवान ने आलू बनाया और हमने उस बने बनाए को बनाया। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान को माने तो गुरुदेव कुछ नहीं है, संत कुछ नहीं है। दोनों तरह की विडंबना है। भगवान को मानने वाले के भगवान को मानते, गुरु की क्या जरूरत, गुरु की क्या जरूरत, भगवान ही हमारे लिए तो भगवान ही गुरु है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवान ही गुरु है, दूसरे लोग कहते हैं हमारे लिए गुरु ही भगवान है। भगवान को भी हंसी आती होगी इस फैसले पर। भक्त कहते हैं भगवान ही गुरु है, ज्ञानी जन कहते गुरु ही भगवान है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है। आप कहेंगे क्यों? आलू बनाने वाले की तो महिमा है, ईश्वर की महिमा है, लेकिन साग बनाने वाले की महिमा और अधिक है। क्यों? आलू भी कहता है कि हमें ईश्वर ने बनाया तो था, पर हम मिट्टी में पैदा हुए और हम में कोई स्वाद नहीं था, हमें कोई स्वीकार नहीं करता था। ये तो बनाने वाले की महिमा है कि मिर्च मसाला तेल घी से जोड़कर साफ सुथरा करके ऐसा स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई हमें चाहता है। बस यही गुरु की भूमिका है कि भगवान ने बनाया तो था हमें, भगवान ने मनुष्य का जन्म तो दिया था, जीवन तो दिया था, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं था। यह गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है कि इस बेस्वाद में भी अपना ज्ञान वैराग्य भक्ति का मिर्च मसाला देकर और साधना के जल से धोकर ऐसा स्वादिष्ट बनाया कि आज हर कोई हमें चाहता है। क्यों? यह गुरुदेव की महिमा है। इसलिए गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक। तो गुरुदेव से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण हम धन्य हुए। लेकिन जिस कान में गुरुदेव ने मंत्र दिया वो कान भगवान का बनाया। जिस शरीर के मकान में रहकर हमने ब्रह्म भाव का अनुभव किया वो मकान परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम व्यूध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीनो। इसलिए हमारे यहाँ
परमात्मा की भक्ति स्मरण का विधान है। ज्ञानी जनों ने भी किया है, महापुरुषों ने भी किया है। भगवान शंकराचार्य अगर एक और कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो वे ही गाते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। माता भवानी की स्तुति करते कहते हैं गतिस्तम तुम एका भवानी। तो यह है हमारे आचार्य भगवान भी दोनों की संगम की बात करते हैं। और श्री भरत तो खड़े ही संगम में, और संगम में संगम की बात न करें तो कहां करें। लेकिन जो ज्ञान हमें भक्ति से दूर करे, भगवान से ही दूर करे, ऐसे ज्ञान को ही दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। और यही बात है कि ज्ञान की दृष्टि से हम अपने आप में देखो 3 बातें हैं, बस वही कह के विराम। तन से सत्कर्म, क्योंकि कुछ किए बिना रह नहीं सकते शरीर के स्तर पर। मन से कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रह सकते, आदत है। तो माने तो भगवान को, और बुद्धि से कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो जाने अपने आप को, माने भगवान को, और सेवा करें भगवान के भाव से जगत की। तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, और बुद्धि से सद्विचार। एक संत कहा करते थे, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही जीवन का रहस्य है। तो श्री भरत जी में संतुलन दिखाई देता है। और ऐसे श्री भरत जो राम प्रेम से भरे हैं, जिनके आगे प्रयागराज पानी के रूप तो है, पर आज पानी पानी हो गए। ऐसे सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम मुनि मन अगम जम नियम सम तम सम सम आगम सम समवृत आचरत को। सिय राम प्रेम दुखदारी दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सनम करत को। सिय राम प्रेम